नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मसेलिया गांव में और यहाँ मैं आया था गांव के कुछ लोगों से बात करने, उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें, उनकी परेशानियां, सरकार से उनकी उम्मीदें। और जब वहाँ मैं गांव में 25-30 लोगों से बात कर रहा था, तभी ये दो बच्चियाँ वहाँ आ गई और इन्होंने कहा हमारी भी बात कुछ सुनिए, मैं भी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे अलग से बात करूँगा, क्योंकि गाँव के बड़े बुजुर्गों की भीड़ में आप क्या अपनी बात कहोगे, लेकिन ये क्या कहना चाहती हैं ये आप सुनिए। इसीलिए मैंने सोचा इनसे अलग बात की जाए, क्योंकि बच्चे भी हैं तो उनके भी कोई मुद्दे हैं, उनका भी कोई मुद्दा है, और वो क्या है और कितना ज़रूरी और कितना मायने रखता है। इसलिए मैंने सोचा इनसे बात की जाए। आप सीधा सुनिए और समझिए। पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम खुशी है, मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम काजल है, मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ। तो खुशी, आप बताओ, आप वहाँ आए थे कि आप कुछ कहना चाहते हो, तो क्या कहना चाहते हो बताओ। यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है इतना अच्छा, ये है इसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो हम गांव के बाहर पढ़ने जाते हैं और इसलिए ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सड़क की है। हम जाते हैं, साइकिल स्कूल व्हीकल कोई आ नहीं पाता है सड़क की वजह से, और फिर हम उससे जाते हैं साइकिल से, साइकिल हमारी गिर जाती है, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और लाइट की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हम पढ़ते हैं तो लाइट चली जाती है। यहाँ पे कम से कम 24 घंटों में से 4 घंटे लाइट आ पाती है टोटल। तो बेटा आप 8th में पढ़ते हो, आपने बताया 7th में पढ़ते हो, तो जो आपका घर है यहाँ, वहाँ से स्कूल कितना किलोमीटर है? कम से कम 3-4 किलोमीटर है। कौन सा स्कूल है आपका? लॉर्ड कृष्णा करावली में। ये प्राइवेट स्कूल है? हाँ जी। तो सड़क खराब है, ये आप कह रहे हो? हाँ जी। तो सड़क खराब तो सिर्फ बरसात में दिक्कत होती है, बारिश के मौसम में, या ऐसे भी? बारिश के मौसम में तो पानी भर जाता है और वैसे मौसम में ये बहुत सारे गड्ढे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से हम गिर जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। तो ये बच्ची खुशी ना, ये बच्ची जिस सड़क का जिक्र कर रही है, वो सड़क भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं गांव के लोगों से बात कर रहा था तो ये पहली बार ऐसे गांव में आया कि हर शख्स सड़क को लेकर सवाल उठा रहा है। हर शख्स के लिए, हर आदमी के लिए सड़क सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ गांव का है, बाकी मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दा। तो उसी मुद्दे का जिक्र ये भी कर रही है। और सड़क, ऐसी सड़क क्या है जिससे गांव के लोग इतने नाराज़ हैं, और ऐसी क्या वजह है कि एक सड़क को लेकर एक गांव के लोग इतने नाराज़ हैं, और स्थानीय विधायक जो बीजेपी के विधायक हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, स्थानीय सांसद बीजेपी के हैं, उस सड़क का निर्माण नहीं करा पा रहे। ऐसी क्या वजह है? ऐसी कौन सी सड़क है, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है जो सड़क के निर्माण से सरकार को रोकता है? ये भी समझने के लिए उस सड़क पर भी ले चलूंगा। लेकिन खुशी, जैसे आप साइकिल से जाते हो, स्कूल कैसे जाते हो? साइकिल से जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पानी भरा होता है तो गिर जाते हैं, यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है और कभी कभी तो स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? हमारी भी यही प्रॉब्लम है। जब हम पढ़ने जाते हैं, मैं भी साइकिल से ही पढ़ने जाती हूँ, जब जाते हैं तो शूज़ भी गंदे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती हैं और पढ़ने में लेट भी हो जाते हैं जब हम पढ़ने जाएं। और यहाँ पे भी कोई संवेदना नहीं है, जब ट्यूशन टीचर भी नहीं है यहाँ पे, बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हम बाहर पढ़ने जाते हैं और सारे गंदे हो जाते हैं। साइकिल भी पंचर हो जाती है, स्कूटी भी ख़राब हो जाती है। क्या आपका नाम है? काजल। काजल। आप काजल किस क्लास में हो? 6th में काजल हैं और खुशी 7th में। ये तो आपकी छोटी बहन है? हाँ जी। ये किस क्लास में पढ़ती है? ये 4th में है। तो ये आपकी छोटी बहन भी जाती है उसी सड़क से? हाँ, उसी सड़क से जाते हैं और पीछे बैठकर जाते हैं तो और ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत। साइकिल कौन चलाता है? साइकिल मैं चलाती हूँ। तुम साइकिल चलाती हो, पीछे बिठा लेती हो इसको? हाँ जी। गिरा तो नहीं देती गड्ढे में उधर? गिर जाते हैं कभी कभी। भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो है ना, स्कूल व्हीकल भी नहीं आ पाता ना, स्कूल व्हीकल मना कर देता है कि हम ऐसी सड़क पे नहीं चला सकते गाड़ी। तो दीदी ने गिराया भी पानी में कभी आपको? एक बार गिराया था। एक बार गिराया? अच्छा, तो उसमें इसका क्या कसूर है अगर सड़क में पानी था? सड़क में पानी था। तो ये बताओ, आप यहाँ क्या कहना चाहते हो योगी जी से? यूपी के मुख्यमंत्री हैं और आपके इलाके के मंत्री का नाम, विधायक का नाम उदयभान सिंह है, सही नाम बोल रहा हूँ ना? उदयभान सिंह नाम है। आप अपने इलाके के विधायक, मंत्री और योगी सरकार से क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, सड़क को बनवाएं और हमारी लाइट, ये जो लाइट नहीं आ रही है, बस बहुत कम लाइट आती है तो उसको भी देखें एक बार, क्योंकि हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को समझें, बस इतना कहना चाहती हूँ।
तो लाइट तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 20 घंटे 22 घंटे बिजली रहती है। आपके गांव में कितने घंटे बिजली रहती है? कम से कम 24 घंटों में से 4 घंटे तो टोटल रहती है। 4 ही घंटे रहती है, लेकिन कहा तो जाता है 20 घंटे रहती है, 4 घंटे नहीं रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी कभी फ़ोन भी करते हैं तो ये बोलते हैं लाइट का काम चल रहा है तो आ नहीं पाती, और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्ज़ाम टाइम है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है ऊपर से। अब देखो, एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि बिजली कम रहती है। मैं नहीं जानता 4 घंटे इसका कैलकुलेशन सही है या नहीं है, लेकिन अगर बिजली यहाँ बहुत कम रहती है तो ये भी सरकार को सुनना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि जब मैं ये वीडियो लोड करूँगा तो कुछ ऐसे लोग होंगे, सरकार भक्त, मोदी भक्त, योगी भक्त, बीजेपी भक्त, जो कहेंगे आपने 2 बच्चों को या 3 बच्चों को सिखा पढ़ा कर आप उनसे बात कर रहे हो। तो अपनी आत्मा में झांक कर देखिएगा, 2 मासूम बच्चे हैं, इनकी छोटी सी बच्ची है, बहन है, और ये 50-60 लोगों से जब मैं बात कर रहा था तभी ये बच्ची आई। मैंने कुछ सिखाया नहीं, बेटा आपको सिखाया तो नहीं है? हाँ, मैंने कुछ कहा नहीं बोलने के लिए, तो ये खुद बोल रही है। लेकिन एक बार फिर से आप कहो, और चूंकि सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार अगर ये बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील हैं और बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देती है सरकार, तो बेटी पढ़ेगी कैसे अगर उस बेटी के घर से स्कूल के बीच अगर 3 किलोमीटर का फासला, वो सड़क ऐसी है जिस सड़क पर 5 महीने चलने की स्थिति ना हो। वो सड़क भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो आपसे मैं चाहूँगा आप एक बार मोदी जी और योगी जी से अपील करो, देखते हैं कि आपकी अपील कहीं पहुँचती है कि नहीं। खुशी, मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि बस हमारे गांव की सड़क बनवाएं, और ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि जब बेटी पढ़ेंगी तो तभी तो तरक्की होगी इंडिया में। तो आपने कभी मोदी जी के मन की बात या योगी जी का भाषण सुना है कि नहीं आपने? मैंने सुना है, वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। ये ज़्यादा सुना है मैंने। सुना है? हाँ जी। चलिए, तो छोटी बच्ची है, इससे ज़्यादा और क्या बात की जा सकती है। फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि शायद, कई बार कहते हैं ना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो जाती है जब आवाज़ नहीं पहुंचती है। मुझे लगता है और किसी की आवाज़ पहुंचे या ना पहुंचे, गांव की इन 3 बेटियों की आवाज़ योगी सरकार तक पहुंचे। और मैं भी इस वीडियो को मुख्यमंत्री योगी को टैग करूंगा, प्रधानमंत्री मोदी को टैग करूंगा, इस अपील के साथ कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र, क्या कौन सा गाँव है? मसेलिया गांव है। मसेलिया गांव से कौन सी सड़क है जहां आप जाते हैं, वो सड़क, वो इलाका जहां कॉलेज और स्कूल है, वो भी बताइए। झेंगारा वहीं स्कूल है, वहीं कॉलेज है। झेंगारा से थोड़ा सा आगे है, भवनपुरा में हमारा स्कूल है। लेकिन ये जो सड़क है वो सड़क झेंगारा मसेलिया है। हाँ जी, हाँ जी। झेंगारा और मसेला के बीच में है। मसेलिया और झेंगारा के बीच है। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी वाकई चाहते हैं कि हर गांव की बेटियां पढ़ें, हर गांव के बच्चे पढ़ें, और उनके पढ़ने में कोई मुश्किल ऐसी ना आए कि सड़क इतनी खराब हो कि 5 महीने जाना उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो इन 3 बेटियों की अपील जरूर सुनेंगे। और जो सरकार देश को अच्छे दिन दिखाने के वादे करती है, कम से कम इन 3 बेटियों की ज़रूर सुनेगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि शायद महीने 2 महीने बाद ये पता चले कि योगी सरकार तक, मुख्यमंत्री योगी के कानों तक इन बेटियों की आवाज़ पहुंची है और इस गांव में सड़क निर्माण शुरू हुआ। और अगर नहीं हुआ तो मान लूँगा कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह इन बेटियों की अपील और इनकी आवाज़ों ने भी दम तोड़ दिया। नमस्कार, शुक्रिया बेटा। देखते हैं आपकी अपील का क्या असर होता है। ठीक है, थैंक यू।